डेट थी 2 जुलाई। ये ऐलान किया जाता है कि खबरदार, अब अगर वर्कर्स को मुकर्रर करदा तनख्वाह न मिली तो बिजनेस बंद कर दिया जाएगा। वर्कर्स में खुशी की लहर छा जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर सब घबराए भी होते हैं। क्या शर्जील इनाम मेमन मीडिया हाउसेस को ताले लगा सकते हैं? शर्जील इनाम मेमन की एक वीडियो क्लिप के बाद उन्हें बुरा भला कहने वाले भी उनकी तारीफें शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो जाता है कि शर्जील इनाम मेमन ने हक की बात की है। 28 जुलाई 2020 को उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने यह ऐलान किया था कि मीडिया हाउसेस को इश्तिहारात का इजरा वर्कर्स को बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी से मशरूत किया जाएगा, लेकिन इस ऐलान पर अमल नहीं होता। इसके बाद शहबाज हुकूमत आती है। मरियम औरंगजेब और दीगर मिनिस्टर्स ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि मीडिया वर्कर्स के मसाइल हल होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। यहाँ तक कि 2018 में उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार भी मीडिया हाउसेस के मालकान को वार्निंग देते हैं कि वर्कर्स को तनख्वाहें दें या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात पर भी मीडिया हाउसेस के मालकान अमल नहीं करते, न ही हुकूमत इन अहकामात पर अमल करवा पाती है। 2023 में हुकूमत पाकिस्तान, यहाँ तक कि हुकूमत सिंध ये ऐलान करती है कि बजट में मुख्तज़ कम अज़ कम वेज 32,000 का इतलाक सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के लिए भी होगा, लेकिन तब भी बहुत से मीडियाई इदारों में वर्कर्स को तनख्वाहें 20 से 25,000 मिल रही होती है। 2024 के बजट में यह तनख्वाह 37,000 मुकर्रर कर दी जाती है, लेकिन सिंधी वर्कर्स तब भी 25,000 रुपयों में काम कर रहे होते हैं। बहुत से मीडिया वर्कर्स को ये तक पता नहीं होता कि असल में उनकी तनख्वाह है कितनी, क्योंकि जो उन्हें मिल रही होती है वो बहुत कम होती है। मीडिया इदारे टैक्स से बचने के लिए माहिर लोग हायर करते हैं। सरकारी रिकॉर्ड में तनख्वाह कुछ और ही बताई जाती है। मीडिया हाउसेस ऐसी रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें ये तक कह दिया जाता है कि हम तो खसारे में चल रहे हैं, वर्कर्स को तनख्वाह नहीं दे पा रहे, इसलिए हम डाउन साइजिंग शुरू करेंगे। ये खबर सुनते ही अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाने वाले वर्कर्स भी खामोश हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आवाज़ उठाई तो पहला शिकार वो खुद बनेंगे। सिंधी मीडिया, जिसने पाकिस्तान की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया था, आज उसके वर्कर्स जहनी मरीज बन चुके हैं। सिंधी मीडिया में हेल्थ कार्ड, लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन प्लान, सालाना छुट्टियां, कानूनी और पेशावराना मदद, ये सब कुछ नहीं मिलता। ये बात शर्जील इनाम मेमन भी बखूबी जानते हैं। असल में इन मीडिया इदारों के मालकान को बिगाड़ने वाले ही सरकारी लोग हैं। महकमा इत्तलात को बराह रास्त इश्तिहारात से कमीशन लेने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन हकीकत में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में बैठे लोग हर इश्तिहार पर 30 से 50% कमीशन लेते हैं। शर्जील इनाम मेमन पर इल्ज़ामात थे कि उन्होंने इश्तिहारात और दीगर मद में सरकारी खजाने को 6.25 अरब रुपए का चूना लगाया था। जब उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार अस्पताल पहुंचते हैं तो शर्जील इनाम मेमन के कमरे से अल्कोहल की बोतलें बरामद होती हैं, लेकिन इंक्वायरी करने वाले जब रिपोर्ट सामने लाते हैं तो वो अल्कोहल की बोतलें शहद में तब्दील हो जाती है। इसके बाद शर्जील इनाम मेमन बहुत से टीवी चैनल्स या अखबारात या तो खरीद लेते हैं या फिर उनमें अपने लोग भेज देते हैं ताकि पार्टनरशिप कायम की जा सके। ये स्लोगन असल में बिजनेस से फायदा उठाने का होता है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि सिंधी अखबारात और टीवी चैनल्स को मुआशी तौर पर कंगाल करने के पीछे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा किरदार है। आसान अल्फाज में समझाऊं तो अगर मेरे पास एक 100 रुपये हैं, कमीशन की मद में मुझे आपको 50 रुपये देने हैं, वो रकम या तो नकद की सूरत में दूंगा या फिर चेक मिलने की सूरत में दूंगा। मेरे पास बचेंगे कितने? 50 रुपये बचेंगे, लेकिन सरकार को मुझे 100 रुपये का हिसाब देना पड़ेगा। सरकार के रिकॉर्ड में वो 100 रुपये उस मीडिया इदारे के पास पहुंचे जिसका टैक्स भी उस मीडिया इदारे को भरना पड़ेगा। उस कमीशन का इदारे पर मुआशी तौर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। नतीजा ये निकलता है कि वर्कर्स को निकालना शुरू कर दिया जाता है। यहाँ से असल गेम का आगाज होता है। ये पैसा इतनी प्लानिंग के साथ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लोगों को पहुंचाया जाता है कि नेब, एंटी करप्शन और दीगर इदारे उन्हें पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि पैसा देने वाला और पैसा लेने वाला दोनों ही मिले होते हैं। अगर मैं किसी से पैसा लूं और उनके ही खिलाफ एक्शन लूं, क्या ये मुमकिन है? जब रिकॉर्ड में करोड़ों का बिजनेस करने वाले इदारे असल में चंद लाख रुपए भी नहीं कमा पाते तो उन्हें ताले लगना शुरू हो जाते हैं। माजी में जिन अखबारात की सर्कुलेशन शानदार थी, आज वो डमी हो चुकी है। बहरहाल शर्जील इनाम मेमन ने बात तो अच्छी की है, लेकिन इस बात की निशानदेही कौन करेगा कि फिलहाल इदारे में फिलहाल वर्कर को तनख्वाह कम मिल रही है।